नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे आर्टिकल के बारे में। देखिए, आप चाहे व्याकरण की तैयारी कर रहे हों या पीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हों या किसी और कॉलेज वगैरह के एग्जाम में बैठ रहे हों, ये जो आर्टिकल है आपके तीनों में हेल्प करेगा। यानी ऊपर टोटल कहना चाहिए सभी एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपको आर्टिकल जो भी ग्राउंड पढ़ाऊँगा वो सभी एग्जाम की तैयारी के लिए कंप्लीट होगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे निश्चित आर्टिकल यानी कि डेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा हम पढ़ेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इसमें हम शुरू कर लेंगे इनडेफिनिट आर्टिकल से, क्योंकि ये इजी पड़ता है, ऐसे पढ़ेंगे। तो इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, जिसमें हम लेंगे दो चीज़ों को, ए और एन को, जबकि डेफिनिट आर्टिकल में हम लेंगे द को या दी को। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोनों में से सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी भाषा में आर्टिकल जैसे चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एडजेक्टिव से ही काम चल जाता, लेकिन आर्टिकल भी इसमें शामिल किया गया है। विद्वानों ने, कुछ ग्रामेरियन ने इसको शामिल किया है। तो शुरू कर लेते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। चलिए, ए एन दोनों का यूज हम एक साथ पढ़ेंगे, फिर डिफर करके भी पढ़ेंगे। ए एन, इन दोनों का मतलब होता है एक सीधा सीधा दिख रहा है। जहां आपको एक कहना होगा आप ए या ए एन लगाएंगे, लेकिन कब आप एक कहेंगे, इनका प्रयोग एक के अर्थ में करना है। एक वचन गणनीय संख्या में, एक वचन गणनीय संख्या में आपको यूज करना है ए एन, ए या तो एन, ठीक है। जैसे कि पेन हो गया, तो भाई ये एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आ पेन लगाएंगे। उसी तरह से अगर अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला हो गया, तो हम लगा देंगे एन अम्ब्रेला। क्लियर। तो जहां आपको एक वचन गणनीय संख्या में एक लगाना हो, वहां आप क्या लगाएंगे, ए या तो एन, जरूरत के अनुसार। दूसरा हम देखते हैं कि आपको ए एन में डिफर कैसे करना है। तो एन कब लगाना होता है, जब कोई भी एक वचन गणनीय संख्या का उच्चारण हिंदी के आ, ई, ए, ओ से शुरू होता हो। जब हिंदी का कोई भी मतलब अंग्रेजी का कोई भी एक वचन गणनीय संज्ञा आ, ई, ए, ओ या औ से शुरू होता हो, तो उसके पहले आप लगाएंगे एन। जैसे इसी को देख लीजिए, हमने लिखा था अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला को हिंदी में लिख के देखिए, शुरू में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो इसमें भी आ है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले हमें क्या लगाना है, एन लगाना है, एन अम्ब्रेला। उस तरह से और कई चीजें होती हैं, जैसे कि आप यहाँ एनसीसी देख रहे हो, एनसीसी कैडेट ऐसा बोल दिया, तो अब इसको शुरू में लिख के देखिए, ए आ रहा है एन, तो यहाँ पे आएगा एनसीसी। बहुत इजी है दोनों में डिफरेंस निकालना। जब व्यंजन हो तो आप ए लगाइए, अगर स्वर हो तो आप लगाएंगे एन। लेकिन अगर आप ए, ई, आई, ओ, यू वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज होंगे ही होंगे, तय है। इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों यूज को आप ध्यान रखिएगा। और ए का प्रयोग कहाँ होता है देख लेते हैं। तो ए का प्रयोग आपको करना है जहां व्यंजन उच्चारण हो। तीसरा है ए, तो ए का प्रयोग होता है व्यंजन उच्चारणों में, व्यंजन में। जैसे ये पेन था, भाई पेन है, तो शुरू में क्या आ रहा है, पा आ रहा है, तो आएगा अ पेन। बहुत इजी है, इसको जान लेना। अब हम जानते हैं इसी के चौथे नियम के बारे में। 3 नियम आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चौथा नियम क्या होता है, देखिए, गिनती करने वाले शब्दों के पहले भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। गिनती करने वाले शब्द, तो गिनती करने वाले शब्द जैसे कि हम 1000 नहीं बोलते, उसको अंग्रेजी में 1000 बोलते हैं, 1000 नहीं बोलते। तो ये क्या होगा, जैसे 1000 हो गया है ना, 1000, 100,
100 नहीं, 100 इस तरह से, अ मिलियन, अ बिलियन, तो इनके पहले हमें लगाना होता है ए। उच्चारण के अनुसार से आपको लगाना होगा ए या एन। ठीक है, तो दूसरे नियम में हमने देखा था कि एन कब लगाना होता है, तीसरा नियम ए कब लगाना होता है, पहला नियम है कि ए एन कब लगाते हैं। ठीक है, अब बात करें इसी के पांचवें नियम के बारे में। तो पांचवा नियम ये है कि यदि किसी प्रॉपर नाउन, यदि किसी व्यक्ति की तुलना प्रॉपर नाउन से की जा रही हो तो वहां पे एन या ए जरूरत के अनुसार लगाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉपर नाउन में नहीं लगेगा। जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं, इस नियम को मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको नोट करते बने। किसी, हिंदी में लिखता हूं, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में तुलना करते समय, व्यक्तिवाचक संज्ञा में तुलना करते समय हम जरूरत के अनुसार ए या एन का प्रयोग करते हैं। जरूरत के अनुसार कहने का यही मतलब है जो आपने दूसरा नंबर नियम में पढ़ा है। क्या? उच्चारण के अनुसार आपको ए एन लगाना है, लेकिन दोनों कहाँ प्रयुक्त होगा? जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम तुलना करेंगे। जैसे कई बार हम ऐसे बोलते हैं, ही इज अ हिटलर, तो यहां देखिए हिटलर से हम तुलना कर रहे हैं उसकी, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया ए। अगर सिर्फ हिटलर ही होता तो ही इज हिटलर हो जाता, जब तुलना नहीं होता। तो तुलना करते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आपको ए या एन जरूरत के अनुसार लगाना होता है, लेकिन अगर खाली व्यक्तिगत संज्ञा ही दिया हो तो वहां आपको नहीं लगाना होता। अभी हम नो यूज में इसको देखेंगे। क्लियर? ये 3-4 बातें आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं एक और नियम के बारे में। सातवां नियम, पर के अर्थ में। पर यानी कि प्रति। जहां आपको प्रति बोलना हो वहां पे आप पर तो लगाएंगे ही, लेकिन इसको रिप्लेस करके आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर ये बोला जाए कि मैं 20,000 रुपये प्रति माह कमाता हूं, प्रति माह कमाता हूं, तो यहां प्रति माह का प्रयोग किया गया है, प्रति का प्रयोग किया गया है माह के पहले, तो हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई अर्न ₹20,000 पर मंथ। ये आप इसको जनरली इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो अगर हम पर की जगह अ लगा देंगे तो भी सही होगा, यानी ये क्या हो सकता है, आई अर्न ₹20,000 अ मंथ। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये जो 7 नियम हमने देखा है, ये 7 नियम है यूज करने के ए और एन को। सिर्फ अभी हम द नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम ए एन को क्लियर कर लेते हैं। अब ए एन के बारे में, नो यूज के बारे में पढ़ेंगे कि कहां ए एन यूज नहीं होता। इन 7 नियमों को आप नोट कर लेंगे। अब नो यूज देखते हैं, आर्टिकल के नो यूज। तो नो यूज में, या जीरो आर्टिकल बोलते हैं इसी को, कई बार पुस्तकों में जीरो आर्टिकल करके दे देता है। तो ये दोनों एक ही चीज है, चाहे जीरो आर्टिकल का है या नो यूज का है या नो यूज ऑफ आर्टिकल का है। पहला ए एन, दोनों के बारे में। ए एन का प्रयोग आपको बहुवचन में नहीं करना है, बहुवचन में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। भाई शुरुआत में नियम नंबर पहला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ए एन का प्रयोग एक वचन गणनी संज्ञा में ही होता है। तो जब एक वचन में होगा तो बहुवचन में नहीं हो सकता, सीधा सीधा मतलब ये है। अर्थात यहाँ अगर पेन लिखा है या यहाँ अगर अम्ब्रेला लिखा है तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे ए यूज करोगे और यहाँ एन यूज करोगे।
ठीक है। लेकिन अगर ये पेन्स कर दी जाए, यहाँ अम्ब्रेलाज कर दी जाए, तो अगर आपने ए लगा दिया तो ये गलत होगा, एन लगा दिया तो ये गलत होगा। क्लियर? इट मीन्स यू हैव टू यूज ए और एन ओनली विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्लियर? चलिए दूसरा देखते हैं, एनदर जो रूल है उसके बारे में, कि ए एन का प्रयोग आपको अगणनीय संज्ञा में नहीं करना है। अगणनीय संज्ञा में नहीं करना है। मीन्स यू डोंट हैव टू यूज ए और एन विथ एनी अनकाउंटेबल नाउन। तो संज्ञा, अगर आपको संज्ञा पकड़ में नहीं आ रहा हो तो आर्टिकल के लिए बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हम देखते हैं वही संज्ञा कहा जाता है। जो भी आप देख रहे हो वो सभी संज्ञा है, क्योंकि इसमें काउंटेबल वाली बात आ रही है तो देखने वाली चीज़ों को ही गिना जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो भी हम देखते हैं वो संज्ञा है। अगणनीय संज्ञा में जो दिख रहा है उसमें आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे कि वाटर हो गया, तो वाटर में हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। अब वाटर कर देंगे गलत हो जाएगा, भाई ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल में आपको ए या एन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ये दो रूल आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे रूल के बारे में जानते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसलिए मैं इसको साफ साफ क्लियर लिख रहा हूं ताकि आपको सही से दिखे। प्रॉपर नाउन, देखिए अगर प्रॉपर नाउन समझ नहीं आ रहा हो तो मैं इसको एक बार यहीं पे डिस्क्राइब कर देता हूं। प्रॉपर नाउन में ए एन का प्रयोग नहीं करना है। प्रॉपर नाउन मतलब हिंदी में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है भाई? जहां किसी व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, व्यक्ति का नाम, यानी कि यहाँ कोई प्रॉपर पर्सन हो। प्रॉपर पर्सन हो मतलब ये कि खास पर्सन हो, ऐसे वाली बात नहीं है। प्रॉपर पर्सन कहने का मतलब होता है कि उस व्यक्ति का नाम ही काफी है प्रॉपर बनने के लिए। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन कहने का मतलब यहाँ हम और किसी का नाम लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राम, तो ये प्रॉपर पर्सन हो गया। लेकिन ये कॉमन पर्सन कब बनेगा? जब यहाँ पे मैं लगा दूंगा बॉय। तो यहाँ ये बॉय नहीं है, या उसका नाम है राम, राम ही प्रॉपर है। Here in the sentence you can see Ram becomes a proper person because of his name, not because of his boy. Clear? तो नाम के कारण ही वह क्या बना हुआ है? प्रॉपर बना हुआ है, न कि लड़का कॉमन नाउन होने के कारण। ठीक है, तो प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस हो, प्रॉपर प्लेस आप चाहे किसी भी गांव में हो, किसी भी मोहल्ले में हो, वो प्रॉपर ही है अगर उसका नाम है तो। नाम जैसे कि यहाँ मैं देख लेता हूँ बिलासपुर, तो भाई ये जो बिलासपुर है ये प्रॉपर है। ठीक है, अगर ये सिटी होता तो प्रॉपर नहीं होता। अगर सिटी शब्द का प्रयोग बिलासपुर के स्थान पर किया गया होता तो यह प्रॉपर नहीं होता, यह कॉमन बन जाता। तो वहाँ पे हम आर्टिकल लगा देते, लेकिन प्रॉपर है करके हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उस तरह से प्रॉपर प्रॉपर थिंग में जैसे कि महाभारत, तो ये क्या है? एक प्रॉपर पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, इसलिए हम यहाँ पे आर्टिकल में ए एन नहीं लगाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो जो भी प्रॉपर नाउन हो उसके पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं ऐसा हो राम इज कमिंग, राम इज कमिंग, तो एक राम आ रहा है ऐसा नहीं कहेंगे, ये गलत होगा। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, बोलचाल की भाषा में हम ए और एन का प्रयोग सम के अर्थ में करते हैं। सम कहने का मतलब, सम के दो अर्थ होते हैं, एक होता है कुछ और एक होता है कोई। तो कोई का जो प्रयोग होगा वो एक वचन काउंटेबल के अर्थ में होता है।
तो अगर आप ए एन का प्रयोग सम के कोई वाले अर्थ में प्रयोग करना चाह रहे हो तो प्रॉपर नाउन के पहले यहाँ यूज हो सकता है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं, ये देखिए, सम राम इज आस्किंग अबाउट यू, मतलब ये हो रहा है कि कोई राम तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। मतलब ये कि जो राम है मैं उसको नहीं जानता, तभी तो उसको सामने मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन के पहले भी हम सम लगाए हैं, तो आप इसको हटा करके ए भी लगा सकते हो। अगर वो एन से शुरू, अगर वो उच्चारण उसका स्वर से शुरू होता हो तो आप एन भी लगा सकते हो, दोनों सही हैं, लेकिन अर्थ बदल जा रहा है। अभी यह आर्टिकल के रूप में प्रयोग नहीं हुआ, अभी ए एन जो है वो एक एडजेक्टिव के डिटर्मिनेशन के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जब भी ए एन का प्रयोग किसी डिटर्मिनर्स के रूप में प्रयोग हो तो वहां पर प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करना संभव है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये नियम आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर नाउन के पहले नहीं लगाना है, लेकिन प्रॉपर नाउन के पहले यदि सम का प्रयोग हुआ हो और जब एन का प्रयोग डिटर्मिनेशन के रूप में होता हो, यानी कि एक निर्धारक के रूप में होता हो, निर्धारक, ठीक है, निर्धारक के रूप में होता हो, तो वहां पर आप एन का प्रयोग सम के स्थान पर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 4, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को हिंदी में कहा जाता है संकेत सूचक शब्द। संकेत सूचक शब्द क्या होते हैं? संकेत सूचक। तो संकेत सूचक शब्द यानी कि आप जहां संकेत करते हो, जैसे कि आप संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग करते हो, दैट का प्रयोग करते हो, दीज THESE दीज का, THOSE दोज का, तो इनका प्रयोग आप संकेत करने के लिए करते हो, ना कि ईट का। तो जब आप संकेत करके किस चीज को बताना चाह रहे हो तो वहां डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन का, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे कि ये दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का प्रयोग यह के रूप में होता है, यह, इसे या इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप संकेत करने के लिए करते हो हिंदी में, तो वहां पे आप दिस लगाते हो। दैट मतलब होता है उसे, वह या उस। अब ये जो दोनों चीजें हैं दिस एंड दैट, दे आर जनरली यूज्ड टू इंडिकेट द सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन बोथ, ठीक है। तो ये दोनों जो शब्द हैं इनका प्रयोग एक वचन गणनीय संज्ञा को बताने के लिए या अगणनीय संज्ञा को बताने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से दीज मतलब होता है ये सब या ये सभी, जो क्या होता है प्लूरल को बताने के लिए होता है। इस तरह से दोज मतलब होता है वे सब या वे सभी, तो ये प्लूरल को बताने के लिए होता है। तो इन चारों शब्दों के तुरंत बाद या तुरंत पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। ये जो 4 शब्द हैं, जैसे कि ये ऐसा नहीं होगा, दिस पेन, ये गलत है। सिर्फ क्या होगा, दिस पेन ही हो सकता है। दूसरी बात, ये क्या हो सकता है, दिस पेन नहीं होगा, क्या होगा, दिस पेन ही होगा। तो इसका जो सही पैटर्न है वो दिस पेन ही होगा। आप संकेतवाचक शब्दों के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये 2 रूल समझ में आया, प्रॉपर नाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल जो है 5वें नंबर का, पजेसिव वर्ड में, पजेसिव वर्ड में आपको आर्टिकल नहीं लगाना है।
पजेसिव वर्ड मतलब होता है हिंदी में अधिकार सूचक शब्द। तो जहां अधिकार सूचक शब्दों के बारे में बताया जाता है सेंटेंस में, आपको आर्टिकल यूज नहीं करना होता। पजेसिव वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्या है पजेसिव वर्ड, इनको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये जितने भी ग्रामर के शब्द आ रहे हैं इनको मैं अलग से ग्रामर में पढ़ाऊंगा ही। आर्टिकल को मैं इसलिए पहले बता रहा हूं आपको, ताकि आप आगे अगर टेंस पढ़ते हो तो वहां पे ऐसी मिस्टेक्स ना हो कि आप आर्टिकल नहीं लगा पा रहे हो करके। तो पजेसिव वर्ड दो तरह का होता है, एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन। जनरली हमें एडजेक्टिव वाला पैटर्न ही मिल पाता है, प्रोनाउन वाला नहीं मिलता, यानी कि प्रोनाउन में हमें आर्टिकल नहीं यूज करना होता है, आप समझ जाओगे उसको। एडजेक्टिव में क्या होता है, जैसे कि माई हो गया, योर हो गया, हीज, हर, देयर, आर, ये क्या होते हैं एडजेक्टिव वाले पैटर्न होते हैं। वही प्रोनाउन में माई का माइन हो जाएगा, माइन, योर का योर्स, देयर का देयर्स, आर का आर्स, हर का हर्स, और यहाँ हीज का हीज ही रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको ध्यान देना है। आर्टिकल के लिए आपको क्वेश्चन पूछेगा सिर्फ इसी में से, क्योंकि इसमें आर्टिकल बनता ही नहीं है, इसे आप लगाओगे ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता। आर्टिकल से क्वेश्चन अगर आता है नो यूज में तो सिर्फ इसी में से आता है, एडजेक्टिव से ही आता है, आप इसी को ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करें कि दोनों में फर्क क्या है, कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रोनाउन यूज हो रहा है और कहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है ना, तो उन चीजों को हम समझ लेते हैं। ये बहुत इजी है, इसका ग्रामर काफी बड़ा है, लेकिन मैं इसको आपको 2 सेंटेंस में इजीली समझा सकता हूं और बहुत जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए 2 सेंटेंस है, यह हिंदी में बता रहा हूं, कार मेरी है, यह कार मेरी है, और इसको ऐसे बोलूं, यह मेरी कार है। 2 सेंटेंस है, देखिए यह कार मेरी है और यह मेरी कार है। तो यहां यह कार है बोल रहा है, यह कार, तो इसको आप पहले दिस कार ही लिखो, दिस कार, यह कार मेरी है, इज माइन। मतलब ये बोल रहा है कि जब भी संज्ञा का प्रयोग, जैसे कि कार है ना, तो जब भी संज्ञा का प्रयोग पजेसिव वर्ड के पहले होता है तो वह प्रोनाउन वाला होता है। यहां देखिए संज्ञा कार है और इसका प्रयोग पजेसिव वर्ड यानी कि मेरी के पहले हुआ है, इसलिए वह प्रोनाउन बन गया है। दिस कार इज माइन, बहुत इजी है समझना। और जब भी संज्ञा का प्रयोग पजेसिव के बाद हो तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। तो यह क्या बनेगा, दिस इज माई कार। अब यहां क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको, आर्टिकल से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, दिस इज माई अ कार। तो ये गलत है, इसका सही क्या है, दिस इज माई कार। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि भाई हम हिंदी में ऐसे तो बोल सकते हैं ना, क्या कि मेरी एक कार है ना, मेरी एक कार है, मेरा एक घर है, मेरा एक भाई है, तो क्या ऐसा नहीं बोला जा सकता? अगर ऐसा नहीं बोला जा सकता तो फिर कैसे बोला जाएगा? भाई अगर मेरी एक कार है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरी एक कार है, तो दिस इज माई कार, तो दिस इज माई एक कार बोलना तो फिर इस हिसाब से सही होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आर्टिकल के अनुसार से गलत है, ग्रामर के अनुसार से। बेशक आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरी एक कार है, लेकिन उसके लिए ये ट्रांसलेशन फॉलो नहीं होगा, वहां पे यूज करना पड़ेगा आई हैव अ कार, इस तरह से। ये सही बटन है। क्लियर हुआ? तो पजेसिव वर्ड मैंने 2 तरीके से बताया। देखिए पजेसिव वर्ड में हमने देखा कि यहाँ पे एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है। एडजेक्टिव वाले में माई, योर, हीज, हर, देयर, और का प्रयोग होता है। वहीं प्रोनाउन वाले में माइन, योर्स, देयर्स, आर्स, हर्स, हीज का प्रयोग होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि प्रोनाउन का प्रयोग कब होता है, जब किसी संज्ञा का प्रयोग प्रोनाउन के पहले हो, यानी कि मेरी शब्द के या पजेसिव वर्ड के पहले होता है तो वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे दिस कार इज माइन, तो यहाँ कार का प्रयोग मेरी के पहले हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया है, यानी माइन वाला वर्ड को यूज किया है।
यदि किसी संज्ञा का प्रयोग पॉजेसिव वर्ड के बाद हो तो वह एडजेक्टिव होता है। जैसे कि यह मेरी कार है, तो यहाँ मेरी जो शब्द है पॉजेसिव वर्ड है वो कार के पहले आया है, इसलिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव पैटर्न को यूज किया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिस इज माई कार कहना सही है, ना कि दिस इज माई अ कार कहना सही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बोला सकता है, आई हैव अ कार। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मेरा एक भाई है तो आई हैव अ ब्रदर, ना कि दिस इज माई अ ब्रदर। क्लियर, तो ये रहा पांचवा नियम। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। पांचवा के बाद छठवां रूल ये कहता है कि आपको ईच, इज नहीं बोल रहा हूं ना, ईच एवरी अदर एन अदर, ये कुछ शब्द है, ईच एवरी अदर एन अदर। तो इन शब्दों के पहले भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, पहले या तुरंत बाद, तुरंत पहले या तुरंत बाद आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। क्योंकि देखिए ईच एवरी इनका मतलब ही होता है प्रत्येक, एक, हर एक, इस तरह से, है ना। तो इसमें जब एक शब्द जुड़ा हुआ है तो और क्यों एक जोड़ोगे आप, है ना। जैसे कि ये ऐसा नहीं होगा, ईच अ स्टूडेंट, तो ईच अ स्टूडेंट कहना गलत है। इट विल बी व्हाट, ईच स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ईच स्टूडेंट, एवरी अ स्टूडेंट, तो ये क्या होगा, एवरी स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रयोग आपको करना होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल के बारे में देखते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है, जब किसी शब्द में शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट SORT ना, SHORT नहीं, शॉर्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, शॉर्ट बोल रहा हूं, तो शॉर्ट ऑफ हो, टाइप ऑफ हो, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, वैरायटी ऑफ, काइंड ऑफ, पोस्ट ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, तो इनके बाद प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। या मैं ये बोल रहा हूं कि इनके बाद आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, इनके तुरंत बाद यहां पे ए या एन नहीं लगाना है। जैसे कि पोस्ट ऑफ अ टीचर, पोस्ट ऑफ अ टीचर, तो ये गलत होगा। तो इसका सही क्या होगा फिर, पोस्ट ऑफ टीचर ही इसका सही होगा। पोस्ट ऑफ टीचर ये सही है, यही सही है। पोस्ट ऑफ अ टीचर सही नहीं है, पोस्ट ऑफ टीचर ही सही है। टाइप ऑफ अ बुक नहीं होगा, टाइप ऑफ बुक कहना ही सही होगा। क्लियर, तो ये 7वां रूल भी आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं 8वें नियम के बारे में, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, तो रूल नंबर 8 में सिर्फ वैरायटी, सिर्फ एडजेक्टिव में आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। सिर्फ, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं मैं, सिर्फ विशेषण, सिर्फ विशेषण। सिर्फ विशेषण कहने का मतलब ये है कि जहां संज्ञा ना हो, हिंदी में जहां संज्ञा ना हो, सिर्फ विशेषण जहां संज्ञा उपस्थित ना हो या जहां संज्ञा अनुपस्थित हो, आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ आर्टिकल वेयर नाउन इज नॉट फाउंड बिफोर एनी एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं। तो यहां पे मैं 3 आपको सेंटेंस दे रहा हूं, आपको तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। आप वीडियो के माध्यम से भी इसको सही टिक लगाइएगा। जैसे कि वह एक सुंदर लड़की, वह एक सुंदर लड़की है, ये एक पहला है। वह सुंदर है, दूसरा सेंटेंस है। वह एक
सुंदर है। आई थिंक हिंदी में आपने सही सही पकड़ लिया होगा। अगर इन तीनों वाक्यों में हमें सही छांटने में बोला जाए तो मैं पहले क्लिक करूंगा कि वह एक सुंदर लड़की है, ये सही है। वह सुंदर है, ये भी सही है, लेकिन वह एक सुंदर है कहना गलत होगा। क्यों दोनों सही है और ये क्यों गलत है ना? तो देखिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? सिर्फ विशेषण, जहां संज्ञा अनुपस्थित वहां नहीं करना है। तो यहाँ विशेषण है लेकिन संज्ञा भी है, तो संज्ञा और विशेषण दोनों हो तब हम आर्टिकल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ विशेषण है, संज्ञा नहीं है, तो हमने आर्टिकल नहीं लगाया है। सही है। यहाँ हमने आर्टिकल लगा दिया है लेकिन संज्ञा नहीं है, तो यह गलत होगा। ठीक है। अगर इसी को ऐसा बोल दे, देखिए इंग्लिश में शी इज ब्लैंक ब्यूटीफुल, तो आप क्या लगाओगे? शी इज ब्यूटीफुल में क्या लगाओगे आप? ए लगाओगे, है ना? ये गलत होगा क्योंकि ब्यूटीफुल के बाद यहाँ पे गर्ल या किसी संज्ञा का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये कहना गलत है। तो सिर्फ ब्यूटीफुल रहेगा तो वहां पे नहीं लगाना है, इस बात को आप समझिएगा। ठीक है। तो सिर्फ विशेषण जहां संज्ञा अनुपस्थित हो या जहां संज्ञा नहीं आया हो वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है 8वां नंबर का। अक्सर ज्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है और एरर डिटेक्शन वाला काम भी इसी रूल से ही आता है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसी वीडियो में, तो उन क्वेश्चंस को भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। जानते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 9 नंबर टॉप नियम के बारे में। देखिए आवर, इसका उच्चारण अ से हो रहा है ना, आवर। इस तरह से एयर, इस तरह से एरिस, ये तीनों का उच्चारण शुरू होता है अ से, तो इनके पहले आपको लगाना है एन, न कि अ। हावर नहीं है, हेयर नहीं है, हेरिस नहीं है, ये है आवर, एयर। इनका उच्चारण दोनों का शुरू हो रहा है ए से, तो एयर और ये एरिस, तो इसलिए इनके पहले एन लगाना होगा। आवर मतलब होता है घंटा, एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, एरिस मतलब उत्तराधिकारिणी, यानी कि इसका जेंडर चेंज करेंगे तो ये आएगा। ठीक। तो यहाँ पे आपको लगाना है एन। इस तरह से 10वां नंबर नियम, जो अक्सर आप कंफ्यूज होते हो, जब ईयर आता है तो इसको आप समझ लेते हो कि ये ईयर है या ई, ऐसे लिख लेते हो आप, ईयर या ईयर, ऐसे, है ना? तो ये इसका सही उच्चारण क्या होता है? इसका सही उच्चारण होता है, इसका सही उच्चारण यही है, ईयर। ठीक है। य से शुरू होता है, ये ऐसा नहीं है ईयर नहीं है या ईयर नहीं है। ठीक है। इसका सही उच्चारण यह ही है। वाई एक ऐसा लेटर है जिसका जब शुरू में आता है ये, तो ये य ही कहलाता है, न कि ई। लास्ट में अगर आता है तो ई बन जाता है, लेकिन शुरू में अगर आता है तो वह यह ही होता है, न कि ई होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ईयर के पहले आपको लगाना होगा अ ईयर। ईयर नहीं है, ईयर है। या से पढ़िएगा इसको, या से, तब ये समझ में आएगा। ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, रूल नंबर 11, तो देखिए रूल नंबर 11 भी काफी कंफ्यूजिंग था, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब भी ई डब्ल्यू या ई यू से कोई शुरू होता है कोई शब्द, तो वहां आपको लगाना होता है ए। ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, ए लगाना होता है, न कि एन। जैसे कि ये ई डब्ल्यू ई, ये ई, तो ये कैसे लिखा हुआ है? ये ई से शुरू नहीं हो रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, और यू होता है ये। ठीक है। जैसे यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस बोलते हैं तो यू से शुरू होता है, तो वहां पे ये य बन रहा है, यहाँ पे भी ये यू बन रहा है, तो ये यू बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यूकेलिप्टस बोल रहा है तो यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे, यूकेलिप्टस। ठीक है। यूलॉजी, है ना? तो यहाँ पे हमको क्या लगाना होता है? ए लगाना होता है, एन नहीं लगाना होता, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से 12 नंबर नियम की अगर हम बात करें,
रूल नंबर 12। तो देखिए पुराने समय में होटल, ये जो होटल है वो ऑटल कहलाता था, ऑटल ऑटल। और हिस्टोरिकल जो था वो हिस्टोरिकल कहलाता था। इस शुरू होता था, ये अ से शुरू होता था, ये इस से शुरू होता था। इस तरह से हम्बल, तो ये इसको पढ़ते थे अम्बल, अ, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय एन लगाते थे, भाई स्वर से शुरू हो रहा है तो। लेकिन अभी मॉडर्न यूसेज में इसको ह से और इसको ह से, तो अब यहाँ लगता है ए न कि एन, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आपको ए एन पूरी तरह से क्लियर करा दिया है। अब जब तक आप ये वीडियो नहीं देखोगे, ये आर्टिकल आपको समझ नहीं आएगा, आपको डेफिनेट आर्टिकल बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। तो आप सबसे पहले इनमें दिए हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, अभी क्वेश्चन दूंगा तो फिर वो क्लियर होगा, तो आगे आपको द पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। आप अगर वो रूल्स पढ़ लेते हैं तो आपसे ये क्वेश्चंस बन ही जाएंगे। इन क्वेश्चंस को मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ूंगा तो आप तुरंत बना ही दोगे, इसलिए आप खुद पढ़िए, थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि रूल्स मैंने बता दिया है, और फिर इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी आपको बताऊंगा, वो भी कारण के साथ कि ऐसा क्यों हुआ है। ओके, थैंक यू।